हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए ताकि जो भी बात मैं आपको कहूँ वो आप अच्छे से समझ सकें, या फिर आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो चुका है और आप फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर की स्टडी को कहते हैं। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे रूट। रूट तीन तरह की होती है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट डायरेक्ट इलोंगेशन है रेडिकल का, जिसमें लेटरल रूट्स भी होती है, जैसे कि सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट टैप रूट सिस्टम पजेस करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ट्री। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, जो कि रिप्लेस हो जाती है न्यूमरस रूट से, जो स्टेम के बेस से अराइज होते हैं। एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ द मोनोकोट प्लांट, जैसे कि वीट प्लांट। एडवेंटिशियस रूट, अगर रूट रेडिकल के अलावा किसी और जगह से ओरिजिनेट हो रही है तो हम उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। रूट के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कि रूट का जो एपेक्स होता है वहाँ पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं रूट कैप, जो कि उस एपेक्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। एनाटॉमिकली रूट थ्री पार्ट में डिविजिबल है। पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप के पास एक ये रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ की सेल स्मॉल साइज होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, थिन वॉल्ड होती है और जिसके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। सेल एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन की जो सेल होती है वो बहुत जल्दी इलोंगेट होती है और इनलार्ज होती है। ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट रीजन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इलोंगेशन सेल जो होती है, इलोंगेटेड सेल, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होने के बाद जो इलोंगेटेड सेल होती है वो मैच्योर और डिफ्रेंशिएट होती है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, जहाँ से रूट हेयर अराइज होते हैं और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स। अब हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन होता है फूड को स्टोर करने के लिए, जिसका एग्जाम्पल है कैरेट और टर्निप। कैरेट और टर्निप की टैप रूट मॉडिफाइड होती है फूड को स्टोर करने के लिए, और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई होती है फूड को स्टोर करने के लिए। रूट मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता है, जैसे कि बेनियन ट्री की प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट मेज और शुगर केन की। मेज और शुगर केन के लोअर नोड से सपोर्टिंग रूट अराइज होती है, जिसे हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। रूट गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, जैसे कि राइजोफोरा में, जो कि रूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, कुछ रूट अबव द ग्राउंड आती है और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, जिसे हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। स्टेम डेवलप होता है प्लिम्यूल से। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में होता है रेडिकल एंड प्लिम्यूल और कोटिलेडन। तो रेडिकल से रूट अराइज होती है, प्लिम्यूल से शूट अराइज होता है। स्टेम के पास होते हैं नोड्स, इंटरनोड्स एंड बड। नोड ऐसे पोर्शन होते हैं स्टेम के जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है। दो नोड के बीच के पोर्शन को हम इंटरनोड कहते हैं। बड से लीव्स एंड फ्लावर्स अराइज होते हैं। ये एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। बड्स दो तरह की हो सकती है, या तो टर्मिनल बड होती है या फिर एक्सिलरी बड होती है। यंग कंडीशन में स्टेम जनरली ग्रीन कलर का होता है, बट जैसे ही कुछ समय बीत जाता है तो स्टेम वुडी और डार्क ब्राउन कलर का होने लग जाता है। स्टेम की मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेट जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेट। स्टेम मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है। स्टेम के मॉडिफिकेशन देखते हैं अब।
कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं फूड स्टोरेज के लिए, जैसे स्टेम्स ऑफ पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, कोलोकेशिया एंड जमिकन। कुछ स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल ओरिजिनेट होते हैं एक्सिलरी बर्ड से और ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को, जैसे कि ग्रेपवाइन और गार्ड्स में हमें देखने को मिलता है, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। स्टेम के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम एक वुडी पॉइंटेड थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप होते हैं, जैसे कि बोगनवेलिया और सिट्रस में हम देख सकते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो कि क्लोरोफिल बेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि स्टेम्स ऑफ ओपोन्शिया जिसमें फ्लैटन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है स्टेम, और स्टेम ऑफ यूफोरिया जो कि फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, जिसे हम रनर कहते हैं इन स्टेम को, क्योंकि जब ओल्डर प्लांट डाई कर जाता है तो न्यू प्लांट डेवलप होता है अंडरग्राउंड स्टेम से, जिसके एग्जाम्पल है ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट इज स्टोलन। स्टोलन जनरली जो अब मैं एग्जांपल बोल रही हूँ ये क्रीपिंग प्लांट्स के लिए, ये जो अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। तो मिंट और जैस्मिन जिसे हम स्टोलन कहते हैं, इसमें होता ये है कि लेटरल ब्रांच जो लेटरल ब्रांच होती है वो एरियली आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फिर जब वो दोबारा ग्राउंड को टच करती है तो वहाँ से एक नया प्लांट अराइज होता है, एग्जाम्पल मिंट एंड जैस्मिन। नेक्स्ट इज ऑफसेट। ऑफसेट का फिनोमिना हम एक्वेटिक प्लांट में देखते हैं, जैसे कि आइकॉर्निया और पिस्तिया। इसमें होता ये है कि जो इंटरनोड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और नोड वाले पोर्शन पे ऊपर रोजेट हैबिटेट में लीफ अराइज होती है और नीचे बहुत सारी गुच्छेदार रूट अराइज होती है और बहुत शॉर्ट इंटरनोड होता है, और हर एक नोड पे ऐसा होता है जिससे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज सकर। सकर में होता यह है कि जो मेन स्टेम होता है वो ही अंडरग्राउंड होता है और वो ऑब्लिकली ऊपर निकल के आता है, जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है इसके बनाना, क्राइजेंथेमम और पाइनएप्पल। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्टेम एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी हमारे लिए मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल पोटैटो में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेम कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे लीफ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।